थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले आते हैं आपके अकाउंट्स, वीआईपी अकाउंट्स एक्टिवेशन पे। किस किस का वीआईपी अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ? ओके जी, हया बिनते असलम ने पूछा है कि मैम मैंने सुना है कि टू शेयरिंग वाले अक्सर प्रोडक्ट सेम नहीं भेजते, इस तरह से हमारी गुड विल खराब होगी। मैम काइंडली बता दें प्रोडक्ट एज इट इज होंगी या नहीं। हया बिनते असलम, हमारे पास टू शेयरिंग के ऊपर जो डेली ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो 1000 से इवन 2000 तक भी टच करते हैं, जो डेली एक दिन के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब 2000 ऑर्डर्स पर डे निकाल रहे हो और इसका मतलब है तकरीबन 60-70 थाउजेंड ऑर्डर्स पर मंथ। ठीक है, तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं, ह्यूमन एरर होता है। ठीक है, कि 32 नंबर जूता भिजवाना था वो 35 नंबर भिजवा दिया, या ब्राउन कलर भिजवाना था ब्लैक कलर भिजवा दिया, तो ह्यूमन एरर की मिस्टेक्स होते हैं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि एक बंदे का पार्सल दूसरे बंदे को मिल गया, दूसरे बंदे का पहले बंदे को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह की ह्यूमन एरर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, और ये हर बिजनेस में, हर घर में, हर इंसान के साथ इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। कोई टू शेयरिंग वाले जान कर इस तरह के काम नहीं करते। और टू शेयरिंग की गुडविल शायद आपके और हमारे गुडविल से ज़्यादा है। एक चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2015 से पाकिस्तान में काम कर रही है। फर्स्ट ई कॉमर्स में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में, वो टू शेयरिंग ने की। और ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स में पाकिस्तान में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क B2B का, वो शॉप प्लस के नाम से इसी चीज़ मॉल, इसी टू शेयरिंग का चल रहा है। ठीक है, तो वो बहुत उसमें हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी तक चल रहे हैं या पास्ट में चल रहे हैं और ये इंशाल्लाह फ्यूचर में भी चलेंगे, जिसमें कि टेप्टा का था हमारा भी। इसके बाद कामयाब नौजवान के साथ इस साल के एंड में बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, और जिसमें बहुत मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन आज आपको अराउंड करोड़ से सवा करोड़ रुपए की एक जो टेफ्टा के स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स को आज के दिन में हम लोग पे ऑफ करेंगे। आज इसी सेशन में जो आप लोग बैठे हो, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम हर स्टूडेंट तकरीबन 30,000 रुपीज़ दे रहे हैं। वो किस तरीके कार से दे रहे हैं, उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, कैसे क्लेम कर सकते हो, तो इंशाल्लाह इस सेशन में वो बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से दिल खफा नहीं करते। सर मेरा कार्ड नहीं हुआ, मोहम्मद आरिफ वन। अकाउंट भी एक्टिव है बट ट्रायल क्यों? ट्रायल इसलिए कि आपको उस अकाउंट को देखो, फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते। ठीक है, आपको फ्री में अकाउंट मिलेगा, कुछ लोग उसको सीरियस काम करेंगे, कुछ लोग उसको सीरियस काम नहीं करेंगे। अगर आपके अकाउंट में 5 ऑर्डर्स भी आके आते हैं आपके अकाउंट में, आप वर्किंग करते हो, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली परमानेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर 3 महीनों में किसी एक बंदे ने एक ऑर्डर भी अपनी वेबसाइट पे, अपने अकाउंट पे नहीं लिया, तो ऑब्वियसली उसका हक नहीं है कि वो उस अकाउंट को रख सके, उस अकाउंट को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, आपका एक अकाउंट भी हमारे बैक एंड सिस्टम के ऊपर एक स्पेस क्रिएट की उसकी होती है। ठीक है, और उस स्पेस का हम लोग पे कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप, जैसे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपके जितने भी बैकएंड के ऊपर जो कार्ड है वो इजी पैसा और बैंक दुबई इस्लामिक बैंक के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, वहां पे आपके अकाउंट्स खुलेंगे। ठीक है, अब उसको अकाउंट खोलने के लिए हमारे बैकएंड सिस्टम में एक पूरा चैनल क्रिएट होगा जो कि सिर्फ आपका
जो चीज वॉलेट अकाउंट का जो एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, वो एक सर्वर के ऊपर एक स्पेस होती है पूरा आईटी उसमें, मतलब वो जो करते हैं वो पूरा जैसे वेबसाइट की एक होस्टिंग डोमेन होती है, इस तरह पूरा स्पेस होती है जो कि वो क्रिएट की जाती है आपके लिए, और फिर उसके आगे इंटीग्रेशन और प्रोसेस और डाटा और वो सारी चीजें आती हैं। तो वो हम लोग उस सब का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगर कोई सीरियसली काम नहीं करता तो ऑब्वियसली हम वो उसका एंड कर देंगे। और अगर आप सीरियसली काम करते हो, आप कुछ डेटा शो करते हो, आपके 5 अकाउंट 5 ऑर्डर्स भी उसके ऊपर आते हैं, तो उसको हम बैकएंड से ऑटोमेटिकली परमानेंट में शिफ्ट हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब जिसके अकाउंट नहीं अभी तक बने, इनका जो एरर जो है वो ये है कि जो हम लोगों ने, हमारी आईटी ने उन अकाउंट्स को एक्टिव किया है वो यूजर नेम और मोबाइल फोन नंबर की बेस के ऊपर किया। अब बैक उन्होंने सिस्टम में पूरी की पूरी एक्सेल की फाइल बैकएंड सिस्टम पे डाली, और जो नाम मैंने उस लिस्ट में शेयर किए थे वो तमाम लोगों के फोन नंबर हमारे सिस्टम में अभी तक एंटर नहीं हुए। आपने अकाउंट किसी और नंबर से बनाया और फॉर्म में कोई और नंबर डाल दिया। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है, उन्होंने फोन अपने फॉर्म के अंदर फोन नंबर भी हमें कंप्लीट नहीं दिए, ठीक है, और बहुत सारे जिनके अकाउंट ही नहीं बने हुए, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिए और बैकएंड में उनका डाटा है ही नहीं। अगर डाटा नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हम सिस्टम के हाथों मजबूर हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, और सेकेंड जिनका वीआईपी कार्ड का जो उन्होंने ऑर्डर किया था, वो आपसे मैंने बहुत दफ़ा ये बात, आज भी एक बंदे ने मैसेज किया, आई वेस्टेड माई 30 आवर्स इन योर सेशन बट मेरा कार्ड एक्टिव नहीं हुआ और वो सारा कुछ। उसको मैंने बोला स्क्रीनशॉट भेजो, आपने जो कार्ड ऑर्डर किया था वो पेंडिंग पे के ऊपर था, ठीक है। आपसे मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, बहुत लाइव सेशन में, रिकॉर्डेड सेशन में आपसे मैंने ये बोला कि आपने उस वीआईपी कार्ड को पेंडिंग पे से निकाल के पे क्लिक करना है और कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है। वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आएगा तो आपका डाटा हमें शो होगा, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा समझा देता हूँ। आप TwoSharing.com के ऊपर जाओगे, इस पर्सनल वाले पेज के ऊपर जाओगे और पेंडिंग पे में जो ये ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये ऑर्डर पेंडिंग है मेरी तरफ से। मैंने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया, ये मैंने होल्ड पे रखा हुआ है कि नहीं यार ये अभी तक मेरा ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया। और टू शेयरिंग के पास बैकएंड सिस्टम पे ये डाटा शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। जब तक मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा, नहीं यार ये मेरा कंफर्म ऑर्डर है, मैंने लेना है, ठीक है, और यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी करके पे के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, ये ऑर्डर उनके सिस्टम में, टू शेयरिंग के सिस्टम में शो ही नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ये वही एग्जांपल है, आपने एटीएम में कार्ड डाला और आपने कोई इंटर नहीं किया जी कितने पैसे निकालने हैं, कुछ आपने अपना पासवर्ड भी नहीं डाला, आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, बस आपने कार्ड उधर डाला और हाथ बांध के खड़े हो गए और आप ये कह रहे हो यार पैसे क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। और जब तक इंटर नहीं करोगे अपना कोड, जब तक उस पर पैसे नहीं लिखोगे कि कितने पैसे चाहिए, मशीन पैसे निकाल के नहीं देगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के वीआईपी कार्ड इसी तरह पेंडिंग पे के ऊपर आ रहे हैं और उन्होंने इसको अभी तक पे नहीं किया। अब इसको पे करोगे तो पूरा एक प्रोसेस होता है ना, ठीक है। अब इसको पे करोगे तो पीछे कॉल सेंटर वाले जो हैं या बैकएंड जो सिस्टम वो देख रहे हैं, वो उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ ये ऑर्डर कंफर्म है। वो फर्स्ट फेज में कॉल सेंटर के पास जाता है, जो कॉल करके कंफर्म करते हैं ऑर्डर, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि यार ये वीआईपी कार्ड है, आपने लिखा हुआ आई एम स्टूडेंट ऑफ टेप्टा। अब उसने उसको सेकेंड फेज में भिजवा दिया, वो डायरेक्टली आईटी के पास चले जाएगा और वो उस कार्ड को एक्टिव कर देगा, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर करूंगा और उस फॉर्म के ऊपर जाके आपने तरीकाकार भी बताता हूँ और फॉर्म भी बताता हूँ, डोंट वरी। सेकेंड बात थी आप लोगों की एग्जाम की, ठीक है। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, गूगल शीट आप लोगों के साथ एक शेयर की जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम फॉर मेड कुछ आपको मैं दिखा सकूं,
अच्छा यहाँ पे अभी नहीं है कुछ भी। ओके चलो इसका हम बाहर पर देख लेंगे, डोंट वरी। तो आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, उसकी 4 ऑप्शन होंगी, आपने एक कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। 8 तारीख 8 अगस्त 2020 बरोजे बरोजे हफ्ता सैटरडे रात को 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और पूरे 10:30 बजे वो शीट बैकएंड से डीएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आपके पास 10:30 बजे तक का टाइम होगा उस शीट को सबमिट करने का। ये बात बहुत गौर से सुनना। रात को, हफ्ते की रात 8 तारीख को 10 बजे उस शीट का लिंक आपको दिया जाएगा और पूरे 10:30 बजे उस शीट को बैकएंड से ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आप गूगल फॉर्म्स या गूगल शीट यूज करते हो तो आपको मालूम होगा कि बैकएंड पे ऑप्शन होती है कि आप उस फॉर्म को ऑफ कर देते हो। अभी आपके सामने एज अ सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जी ये होगा गूगल का फॉर्म। लेट्स सपोज दिस इज द फॉर्म। ये पे जी सैंपल टेस्ट, यहाँ पे होगा आपका जी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखी होंगी, ए बी बी सी डी सी और डी सी, ठीक है। आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपके पास फॉर्म को सबमिट करने का ऑप्शन है। ये आपके पास सवाल लिखा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई एक सेलेक्ट करो और सबमिट कर दो। जितने सवाल होंगे, सिर्फ 50 सवाल होंगे तो 1 2 3 ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है। और 10:30 से पहले आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ओके। आपने अगर उसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक नहीं करोगे, मैं आपको बताऊं ये रिस्पॉन्सेज है और एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज को पूरे 10:30 पे हम रिस्पॉन्सेज को कर देंगे क्लोज, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास सबमिट का बटन ही नहीं शो होगा, ठीक है। आपके लिए फॉर्म आपने खोला हुआ है, 50 सवालों में से आपने 49 के जवाब डाल दिए, आखिरी का जवाब डाला, 10:30 हो गए। आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो आ जाएगी कि यार यू आर नॉट, टेस्ट इज नॉट लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, ठीक है। और एक बंदे ने सिर्फ एक दफा सबमिट करना है, आप बार बार सबमिट नहीं कर सकते। ओके जी, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। कितने एमसीक्यूज होंगे? 50 एमसीक्यूज होंगे। सर कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता दे जिन पर फोकस करें बिकॉज टाइम इज लिमिटेड नाउ। वही तमाम चीजें फहीम मोमिन जो आपको सेशन में पढ़ाई हैं, वही तमाम चीजें होंगी जी। मोबाइल पे हो जाएगा, लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइट इशू भी होता है, आप मोबाइल फोन से भी आ सकते हैं, 3G भी यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और ये गूगल फॉर्म है, मोबाइल फोन में बहुत इजीली और बहुत स्पीडी खुल जाता है और ये उतना को डाटा भी नहीं खाएगा। और तमाम सेशन की रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, अभी तक डिलीट नहीं की। सर कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता दें। कितने एमसीक्यूज? 50 एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज कितने होंगे? मोबाइल पे दे सकते हैं, बिल्कुल इरफान, मोबाइल पे दे सकते हैं। लोड की वजह से कभी वेबसाइट क्रैक भी हो जाती है, गूगल क्रैक नहीं होगा उसामा, डोंट वरी, ठीक है। गूगल फॉर्म पे हम इसीलिए ले रहे हैं कि गूगल के ऊपर लोड वगैरह ना आए और आपके पास इजीली मोबाइल पे खुल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। सर कब कब वेबसाइट क्रैक हो जाती है? अच्छा ओके,
MCQs फॉर्मेट, MCQs का फॉर्मेट हाफिज, फॉर्मेट ही MCQs है, MCQs का और फॉर्मेट क्या बताऊं मैं आपको। वे भी लिंक शेयर करने से होगा, ये भी आपको बताता हूँ। लाइक खुरम शहजाद ने बोला है लाइक कीजिए इसके, जिन्होंने नहीं लिखा आई एम अ स्टूडेंट, मुझे आपकी इरफान बात की समझ ही नहीं आई। खुरम ने लिखा है, खुरम ने पहले पता नहीं क्या लिखा था और आखिर में लिखा है लाइक कीजिए इसके। सर VIP में जाके शॉप मैनेजमेंट पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, मेरा पेंडिंग शिफ्ट में है सकलैन हैदर, आपका फ़ोन नंबर नहीं वहाँ पे आ रहा होगा सर। VIP में जाकर शॉप मैनेजमेंट में क्या होगा? फ़िलहाल कुछ भी नहीं होगा सर, अब क्या करें? इफ्रा सर काइंडली वो प्रोसेस दोबारा बता दें, कौन सा प्रोसेस? आयशा आई कांट अंडरस्टैंड एंड शुड द कस्टमर सी द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय। शुमाइला ने लिखा है आई कांट अंडरस्टैंड वेयर शुड द कस्टमर सी द प्रोडक्ट्स दे वांट टू बाय। Should we send them on Facebook link or to sharing link? Kindly let me know. प्लीज़ दोबारा बता दें। टू शेयरिंग वेबसाइट पर कोड दिया, वो कोड कैसे यूज़ करें? आल्सो शॉप क्रिएट ऑप्शन। आपका नाम शो होगा सर। आज के लेक्चर में क्या काम करना है? आज के लेक्चर में अभी आपको बताता हूँ। आज हम थोड़ा सा फेसबुक की ऑडियंस और लोकल लाइट ऑडियंस है वो पढ़ेंगे। रिजल्ट्स अनाउंस होंगे इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे वाले दिन में आपको उस सेशन जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसी दिन आपको बता दूंगा। हम तकरीबन 9:45 बजे अपना जूम का सेशन एक्टिव करेंगे, ठीक है, और पूरे 5 मिनट पहले आपको यहीं पे लिंक मिलेगा उस फॉर्म का जिसपे आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है, ठीक है। तो आपका जूम पे आना ज़रूरी है और ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर देंगे। और 10:30 बजे वो लिंक ऑटोमेटिकली हम उसको ऑफ कर देंगे, आपके हमारे पास रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आपको ये इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बाद में आप लोग कॉल मैसेज नहीं करो। ईद वाले दिन 11 बजे जब मैं कुर्बानी करवा रहा था तो उस टाइम एक बंदे ने कॉल की, एक स्टूडेंट ने, उसका नाम मुझे भूल गया, तो उसकी ने कॉल कट की, फिर उसने कॉल की, फिर कट की, फिर कॉल करता रहा। तकरीबन 23 मिस कॉलें थी उसकी को 5-7 मिनट में। देन मैंने कॉल उठाई और उसने बोला सर मेरा कार्ड एक्टिव नहीं हुआ। कार्ड एक्टिव कब तक होगा? तो उसे मैंने कहा कि यार आप ना बस मुझे ये कुर्बानी करने गोश्त मार लो, फिर मैं आपको कार्ड आपका एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। तो ट्रस्ट मी 10:30 बजे सेशन ऑफ हो जाएगा रिस्पांस का, उसके बाद किसी का रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने 30 मिनट के अंदर अंदर उस रिस्पांस को जो भी आपने किया है उसको सबमिट करना है लाजमी, ओके। और जूम में आ जाना, जूम के सेशन को एक्टिव कर देना और उसके बाद आप मोबाइल से और वो कर दो, ओके। सब चीज़ें क्लियर हो गई है। अब कुछ और चीज़ें आपको एग्जाम का पता चल गया, आपको भी कार्ड का, मैं जिनके एक्टिव नहीं हुए कार्ड अभी तक, ठीक है, उनके लिए मैं फॉर्म और वो भिजवा देता हूँ। थैंक यू अनुषे। और अनुषे का नाम उस लिस्ट में नहीं ऐड बिकॉज कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि वो स्टार ऑफ द वीक में आएंगे अगर उनका एग्जाम क्लियर होता है। तो उनमें एक अनुषे है, एक तारिक है, एक हसन है और मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे। सर मैं हूँ, ओ माय गॉड, मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं। और लिस्ट मैंने थोड़ी सरसरी सी लिस्ट देखी थी। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम के बाद काफ़ी चीज़ें हैं और एक ये अनाउंसमेंट भी है कि हम हर स्टूडेंट को हमारे जो तकरीबन 500 सिलेक्टेड स्टूडेंट थे टेप्टा के और हमारी स्कॉलरशिप वाले,
और भी दूसरे चैनल से जो स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारा ये लास्ट बैच पूरा अटेंड किया, तकरीबन 500 स्टूडेंट थे। इन लोगों को जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो पहले हमने डिसाइड किया था वो 10,000 का होगा, बट आप लोगों के ख़ास तौर पे जो आपने शॉप्स बनाई थी टू शेयरिंग बाय अपने नाम के साथ, और कुछ लोगों ने फेसबुक पे बजट लगा के 70 ऑर्डर, 80 ऑर्डर पर डे के हिसाब से उनके पास आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उनका डेटा भी शेयर करेंगे हम, उनसे वीडियोस भी बनवा रहे हैं, उनके अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2-3 इसमें से हैं वो लाहौर से बाहर हैं, तो हम लोग हमने उनसे पूछा अगर हम आपको पैसे वगैरह भेजें टीकट वगैरह के लिए तो आप लोग हमारे ऑफिस आ सकते हो, यहाँ पे आके हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करके दो, या आजकल हमने जो लाइव वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है ये भी एक अच्छा शोगल है। इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है और थोड़ी सी वर्किंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो जिस लाइव में हमने उनको इनवाइट कर रहे हैं और वो आए और इस तरह की चीज़ें। मलिक सिद्धार्थ, मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया, कोई मिल गया। सर कितने स्टूडेंट थे इस लिस्ट में? आयंस किस लिस्ट में? वो जो स्टार स्टूडेंट वाले थे यार, 7-8 थे। सर व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप्स, आप स्कॉलरशिप के ऊपर थे और आपको वीआईपी कार्ड दिए गए और नाउ आप एग्ज़ाम अच्छे दो तो इंशाल्लाह आपको 30,000 का एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। सर ये ट्रायल पे क्यों है कोमल? ट्रायल पे इसलिए है ताकि आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करवाएं कि ये जो कार्ड है ये ता क़यामत हमेशा के लिए नहीं है आपके लिए। आपने इसको अचीव करना है, आपने इसको अर्न करना है, आपने अपने उसके ऊपर, जी सबको मिलेंगे इंशाल्लाह, पर एग्जाम में पास होना भी ज़रूरी है उसके लिए कि और ट्रस्ट में एग्ज़ाम बहुत आसान होगा। बात क्या कर रहा था, बुला दिया। कितने एमसीक्यूज होंगे? 50 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और आपने इसमें से 40 के आंसर ठीक देने हैं। क्राइटेरिया ये होगा कि 50 में से आपने 40 करेक्ट आंसर्स देने, और एग्जाम बहुत आसान होगा, ठीक है। सर मेरी सिम कन्वर्टेड है जोंग पर और अकाउंट एक नंबर पे था और वीआईपी के लिए दूसरा नंबर यूज़ किया था, सर कौन सा नंबर कंसीडर होगा? जवेरिया नंबर कंसीडर वो होगा जो कि आपने टू शेयरिंग के ऊपर अपलोड किया है। सर ऑर्डर प्लेस करना बता दें एक बार प्लीज। ओके महक सर, फ्री वेबसाइट का भी कुछ बताएं वीआईपी कार्ड के साथ, 40 मिनट कर दे एटलीस्ट प्लीज। 30 मिनट भी अक्सर ट्रस्ट में बहुत ज्यादा है। ओके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कल सुबह जाके कि 40 मिनट टाइम कर दे, आई विल ट्राई। ओके जिसके बाद रिमशा ने कहा सर जो कलर्स शो हो रहे हैं प्रोडक्ट के वो सब बाय ऑप्शन में क्यों नहीं आते? महक मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक डेटा शेयर किया था कि 1000 से 2000 के बीच ऑर्डर पर डे आते हैं, ठीक है। अब उसमें वो बहुत सारी चीज़ें जो कि सोल्ड आउट होती हैं, जो कि ख़त्म हो जाती हैं, और फिर उनको रीस्टॉक करना कोई आसान चीज़ नहीं होती। ओके आई विल ट्राई कि मैं इसको 40 मिनट का टाइम करवा दूं, नॉट प्रॉमिस बट आई विल ट्राई। सर ऑक्सीमीटर का फेसबुक शॉप एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं ऑक्सीमीटर का नहीं कर रहा। उसामा आप बेशक ऑक्सीमीटर को नहीं ऐड करो, कहीं पे भी ऐड वगैरह उसका ना लगाओ। एग्ज़ाम 8 को होगा, टाइम कोई टाइम बताएगा? 8 तारीख को एग्ज़ाम कितने बजे होगा? सर चीज़ गलत आ जाए तो रिटर्न हो जाती है, कस्टमर में हमें रिटर्न कर देनी पड़ेगी। जी बिनते हया बिनते असलम, कोई चीज़ अगर रिटर्न गलत आ जाती है, जैसे आज आप लाइव में भी थे तो आज भी 2 कंप्लेंट्स आई थी, एक फीमेल को बैग रिसीव हुआ और वो खुश नहीं हुई,
उनको अच्छा नहीं लगा, उनका आज ही पिकअप अरेंज कर लिया। कल पेशावर से हमारा बंदा, हमारा जो राइडर कंपनी का जो है लॉजिस्टिक्स का, वो उनसे सामान पिक कर लेगा और हमारे पास वो आ जाएगा और हम उनसे पूछेंगे आपको पैसे चाहिए या बैग चाहिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं हमारे एंड से जितना हम स्मूथ ऑपरेशंस चला सकें उतना चलाएं। एग्ज़ाम होगा 10 बजे, 10:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10:40 तक उसका टाइम करवा दूँ। सर स्टाइपेंड हमें कैश मिलेगा या वीआईपी कार्ड में? अभी आशा आपको मैं इसका भी बताता हूँ आपको ये कैसे मिलेगा। और 50 MCQs होंगे और जो क्राइटेरिया है पासिंग का वो 40 मार्क्स हैं। 40 आपने उसमें से राइट आंसर देने हैं, ठीक है। सेकेंडली दूसरी चीज सुन लो कि आप सबके जो टू शेयरिंग के अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। रात को 10 बजे, सुबह 10 बजे मैं सो रहा होता हूँ। आप सबके टू शेयरिंग के अकाउंट बने हुए हैं। कोई ऐसा है जिसने टू शेयरिंग का अकाउंट नहीं बनाया? मोहम्मद शाहजेब, अगर आपकी टू शेयरिंग कॉल पिक नहीं होती तो आप रोजाना 2 बजे हमारे लाइव में आओ और वहां पे जो भी कंप्लेन है, जो भी बात है वहां पे लिखो। लाइव देखो हमने अच्छा लाइव का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। और अभी तक जिसने टू शेयरिंग पे अकाउंट नहीं बनाया वो बंदा जरा मैसेज करे, जरा सामने आए जिसने अभी तक टू शेयरिंग पे अकाउंट नहीं बनाया। लाइव शो करने का मकसद ये था कि हमारे पास हमने बैकएंड पे हम जोंग का पोर्टल यूज कर रहे हैं नंबर्स का, ठीक है। और उस पे सर बैंक अकाउंट्स भी बताएं, बनाएंगे हम। बैंक अकाउंट्स का नहीं मैंने पूछा अभी तक, मैंने पूछा है कि आपने टू शेयरिंग पे अकाउंट बनाया है कि नहीं बनाया। अगर किसी ने नहीं बनाया तो वो ज़रा मैसेज करे। लाइव शो करने का जो मकसद था, जो पर्पस था, वो ये था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव होती थी, ठीक है, एक दिन में वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार कॉल्स आती है, ठीक है, यूनिक नंबर से। एक बंदा 10 दफ़ा कॉल करता है, 20 दफ़ा कॉल करता है, उसका सिर्फ एक दफ़ा काउंट हो रहा है सिस्टम में, इस बंदे ने आज के दिन में कॉल की। तो 7 से 8 हज़ार कॉल्स डेली पे उठाना, और जो सिस्टम CS टीम में 6-7 बंदे हैं, तो उन 7 के लिए इतनी कॉल्स अटेंड करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि अगर 3 मिनट की आप एक कॉल सुनते हो, कस्टमर वाला केयर वाला 3 मिनट की कॉल सुन रहा है और जिस टाइम वो कॉल एंड करता है तो तकरीबन 26-27 मिस कॉल्स पीछे पेंडिंग में आती है उस 3 मिनट के अंदर, ठीक है। अब वो 26-27 बंदों से एट अ टाइम बात नहीं कर सकता, तो उसको हमने कन्वर्ट ये किया कि यार हम उसको एक सेशन करते हैं और उन कस्टमर से कहते हैं कि आप हमारे लाइव सेशन में आ जाओ और आपके पास जो भी कंप्लेन है, जो भी बात है, आप वहाँ पे करना शुरू करो। तो ये इससे पहले हमने शुरू किया था। मिक्स सा रिस्पॉन्स है। स्टार्ट में हमारे पास सेल भी आना शुरू होगी, हमारे पास पहले दूसरे दिन तो एक दिन में 30-40 कंप्लेंट्स आ गई। अब उसमें क्या है कि फौरी तौर पे उन कंप्लेंट्स को हल करना शुरू कर दिया और एक कुछ कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बन गया। उन्होंने बोला जी मेरा कंप्लेन सॉल्व होगी, आप लोगों ने फौरी तौर पे मेरी बात सुनी और उसको सॉल्व की। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जो कस्टमर केयर के ऊपर था वो कम हो गया। सेकेंड चीज़ क्या हुई कि आप का पेज एक्टिव होना शुरू हो गया, आप लोगों को नजर आना शुरू हो गया, आप उनको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, वो प्रोडक्ट जो कि वो देखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आके रिक्वेस्ट भी करते हैं जी हमें ये प्रोडक्ट देखनी है, हमें वो प्रोडक्ट देखनी है, और वो प्रोडक्ट दिखाते हैं तो ऑर्डर्स भी आते हैं। एक लाइव शो से अराउंड 70-80 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये एक आपके लिए मार्केटिंग का बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है कि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब चैनल्स को एक्टिव करते हो और इन तमाम लोगों को लेके आते हो अपने इंस्टाग्राम के लाइव पे या फेसबुक के लाइव के ऊपर, और वहां पे उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करो। अब 2 घंटे का शो नहीं करो, अब 10-10 मिनट का करो, आधे आधे घंटे का करो, बट लोगों को जरा दिखना शुरू हो, लोगों को थोड़ा सा नजर आना शुरू हो, ठीक है, कि आपकी फेस अपीयरेंस भी थोड़ी सी हो, आपकी ब्रांडिंग भी थोड़ी सी हो। तो इस तरीके कार से इन चीज़ों को अपने एंड के ऊपर आप एक्टिव करना शुरू करो। आई फॉरगेट माई पासवर्ड ऑफ टू शेयरिंग, नॉट एक्सेप्टिंग माई मोबाइल नंबर।
आपने जो टू शेयरिंग का अकाउंट बनाया है वो आपने अगर मोबाइल नंबर वहाँ पे आपने करेक्ट अपना एंटर किया है तो वो लेट मी शो यू। आज लगता है कि ये सवाल जवाब का ही सेशन होगा। ओके, आप टू शेयरिंग के ऊपर जाओ, यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करो, पाकिस्तान को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपने जो यूजर नेम क्रिएट किया था, देखो ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। मैं इस यूजर नेम के साथ लॉगिन हो सकता हूँ। अगर मुझे ये यूजर नेम या इसका पासवर्ड भूल गया तो मैं एसएमएस पे क्लिक करूंगा और जौन सा नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है, कौन कौन सा नंबर यहाँ पे एंटर किया है, जिस टाइम मैं अकाउंट बना रहा था, रजिस्टर्ड कर रहा था, तो उस टाइम उसने मुझसे एक फोन नंबर मांगा था। तो वो फोन नंबर अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, एसएमएस पे जाऊंगा, यहाँ पे वो फोन नंबर लिखूंगा जो मैंने उस टाइम लिखा था एक्टिवेशन के टाइम, और सेंड कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो इस फोन नंबर के ऊपर एक कोड रिसीव होगा। वो कोड यहाँ पे डालूंगा और मैं अपने अकाउंट में साइन अप कर लूंगा, ठीक है। आप अगर इसकी ऐप डाउनलोड कर लोगे टू शेयरिंग की, तो आपको बार बार साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने पास ऐप डाउनलोड की हुई है और जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम साइन अप किया था मुझे खुद अपना पासवर्ड याद नहीं है, ठीक है। एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि पासवर्ड सेव कर लेता है, एक एक्सटेंशन है। और किधर गया, यहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ठीक है। एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है लास्ट पास, लास्ट लास्ट पास, ये है जी लास्ट पास। ये आप अपने क्रोम में अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। ये आपके पासवर्ड को सेव करता है, ठीक है। आपको पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, बट अच्छा चलता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो $3 to $4 पर मंथ तो आप इसको कर लो, नहीं तो ये सर्विस गूगल में आपको फ्री मिलती है, ब्राउज़र पे सेव कर लो, अपने क्रोम के ऊपर सेव हो जाता है पासवर्ड। खैर, ओके जी, सेशन की तरफ आए या फिर गपशप ही करते रहें। सर, प्रोडक्ट से लिंक शेयर करके कस्टमर्स को हमारे कैसे शेयर होंगे? ऐप iOS पे नहीं, iOS पे डेवलप हो रही है। आप iOS यूज़ कर रहे हो, आईफोन है तो आप सफारी में उसको खोल सकते हो और सफारी में उसको सेव कर सकते हो। अपने यूट्यूब नहीं, अभी तक डिलीट नहीं किए, ये एग्ज़ाम के बाद वहाँ से डिलीट करेंगे। सर यूट्यूब पे यूट्यूब की क्लास भी होनी थी प्लीज़। खुरम, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी यूट्यूब की क्लास करवा दूँ, बट आफ्टर एग्ज़ाम। सर पेपर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। पेपर एक पेपर होता है, अब ये को मैं आपको सवाल लिख के भिजवा दूं। ओके, नुमान ने पूछा है कि जी 90 डेज के लिए कार्ड एक्टिव क्यों है? क्या कोई जवाब देगा कि कार्ड 90 डेज के लिए एक्टिव क्यों है और इसको आ, हमेशा के लिए एक्टिव करने का तरीका कार क्या हो सकता है? अगर कोई बोलना चाहता है तो मैं उसका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, वो बोल भी सकता है। मोहम्मद जिशान, मैं बोलूँगा, बोल के लब आज़ाद है तेरे। मोहम्मद जिशान का गया जी। मोहम्मद जिशान, आपका माइक अनम्यूट है, यू कैन स्पीक नाउ। और फाकी मेहर, आपका माइक भी अनम्यूट है, आप भी बोल सकते हो। और के एन नियाजी, इमरान खान नियाजी, आप माइक भी अनम्यूट है, आप भी बोल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बारी बारी बोलने, अपना नाम बताइएगा। जी, इट्स अनुषा न्याजी ओवर हियर। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारे वीआईपी कॉल्स एक्टिव होंगे, ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, हमने उसको अर्न करना है, हमने मेहनत करके दिखानी है। और 90 डेज का ट्रायल शायद इसीलिए सेट किया गया है कि हम अपने टारगेट्स अचीव करके
उसको अवेल करें। और सेकेंडली हमारे एग्जाम के लिए हवाले से मैं सिर्फ बात कहना चाहूँगी, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी ये बात कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू हैव ग्रुप डिस्कशन या जूम लाइव between students, तो आई एम हेयर, आई वुड लाइक टू हैव दैट एम्बियंस जिसमें हम स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के साथ एग्जाम से पहले एक टाइम सेट कर लिया जाए ताकि हम आपस में ग्रुप डिस्कशन करके और फिर हम अपने इस प्रोसेस को ज़रा अच्छे से आगे एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करें। सो ये मेरी एक सजेशन थी एंड आई होप कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो दे कैन ऑलवेज send the link in the on Facebook. Thank you. थैंक यू। अनुष्य, ग्रुप डिस्कशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग अपने लेवल पे करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट मैं कंपनी एंड से या अपने एंड से इस चीज़ को अलाउ भी नहीं कर रहा है आप लोगों को। उसमें बाद में बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी कंप्लेन कि जी हमारे नंबर लीक हो गया, बहुत सारे फीमेल्स ये बोलना शुरू हो गई मेरा नंबर लीक हो गया, हमें अनवांटेड मैसेजेस आना शुरू हो गए। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया था और इस सब हमने कोशिश ये की थी कि मेल फीमेल्स को बिल्कुल सेपरेटली ग्रुप्स में रखें, बट बहुत सारी फीमेल जी हमें अनवांटेड कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, हमें हरास करना शुरू कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बखैर ओके जी। तो ये सारे मसले मसाइल से बचने के लिए फाकी मेहर आपका माइक अनम्यूट है और मोहम्मद ज़ीशान आपका माइक अनम्यूट है। फरजाना बतूल दिल रंग ऑफिशियल, आई थिंक फाकी मेहर नहीं बोलना चाहती, आपका माइक अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। और आई थिंक मोहम्मद ज़ीशान भी नहीं बोलना चाहते हो क्या? मोहम्मद ज़ीशान आपका माइक भी अनम्यूट कर दिया। और हमारे साथ हैं सैयदा जन्नत बुखारी, यू कैन स्पीक नाउ। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जी पूछें। सर मैं जो हूँ ऑनलाइन अपनी बुटीक चलाती हूँ, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स टू शेयरिंग के थ्रू कैसे सेल कर सकती हूँ? देखिए, उसका मैंने आप लोगों को एक आसान तरीका कार बताया था कि आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है, ठीक है, जिसमें आप लोग बताएं कि आपके प्रोडक्ट का नाम ये है, उसकी डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स क्या आती हैं। लेट्स सपोज अगर आपका कोई कपड़े है, ठीक है, तो वो स्टिच है, अनस्टिच है, 2 पीस है, 3 पीस है, या इस लॉन के हैं, या वो खद्दर है, या कोई भी मटेरियल है उसका, उसकी मार्केट प्राइस ये है, आप इस प्राइस पे सेल कर रहे हो और टू शेयरिंग को आप इस प्राइस के ऊपर ये प्रोडक्ट दोगे। लेट्स सपोज कि इसकी मार्केट प्राइस 10,000 रुपये है, आप लोग इसको 9,000 रुपये का अपने पास सेल कर रहे हो, 1,000 डिस्काउंट दे रहे हो, और आप टू शेयरिंग को 7,000 या 8,000 का दोगे ताकि 1,000 या 2,000 पे वो अपने मार्जिन पे सेल कर सके। तो ये वाली ओके सर, चीज, थैंक यू। ये वाली और चीज सर सुन लें, ये वाली शीट जो है ये मैं एग्जैक्टली हमारे जो ऑफिस में सोर्सिंग वाला बंदा है उसको दे दूंगा, ठीक है, और उस शीट में आप अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी लाजमी मेंशन करना। ये शीट एग्जैक्टली मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा और उससे मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स टू शेयरिंग के ऊपर अपलोड करनी है तो ये नंबर लिखा हुआ इस बंदे से राब्ता कर लो, मेरा काम यहाँ तक होगा। अगर वो ओके। बंदा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि देखो सोर्सिंग वालों के ना अपने मैकेनिज्म होते हैं, वो हर चीज को भी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते, ठीक है, और वो डिफरेंट उनके सिस्टम होता है, कौन सी चीज लगानी है, कौन सी चीज नहीं लगानी, कौन से ब्रांड को लगाना है, कौन से ब्रांड को नहीं लगाना। अभी मेरी वेबसाइट पे गुल अहमद और खाड़ी लगा हुआ था, बट आई डोंट नो उन्होंने वहां से क्यों रिमूव कर दिया। उन्होंने बोला जी आज के बाद हम खाड़ी और गुल अहमद नहीं सेल करेंगे। अब ये उनकी ओके मंतक सर। की कोई अपनी साइंस थी, ठीक है। और सर मैं अनुषे की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी सर मैं यही कहूंगी कि हम लोग आई थिंक ग्रुप बनाना चाहिए। हम गर्ल्स जो हैं वो अपने तौर पे ग्रुप बना सकती हैं ऑन मैसेंजर, जहाँ पर जो कन्वीनियंट भी है सबके लिए। देखो, मैंने आपसे अनुष्या की बात को बिल्कुल डिसएग्री नहीं किया, ठीक है, और मैंने उसको
अलाउ भी नहीं किया, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ मैं अलाउ करने, नहीं जी अनुष्य ग्रुप बनाए, आप सब उनको ज्वाइन करो, आप इस तरह से चलो, आप उस तरह से चलो। आप अपने एंड से ग्रुप्स बनाओ, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन करो, आप वहाँ पे गाने शेयर करो, आप अपनी सॉन्ग कंपटीशन करो, आप बारबेक्यू पार्टी करो, ठीक है। ये सब चीजें स्टूडेंट्स एंड के ऊपर होती हैं, कभी भी इदारा उस चीज को ऑन नहीं करता। अल्लाह ना करे कल को वहाँ पे कोई मिस हो जाए, ठीक है, अल्लाह ना करे कल को कोई भी ऐसी चीज हो जाए, दो लड़कियों की लड़ाई हो जाए और वो आके इदारे को पकड़ ले, सर आपकी वजह से हमारी लड़ाई हुई है, वो सब चीजें हुई हैं, ठीक है। सर तो लड़के भी लड़ाई करते हैं। नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज अनुषे खास तौर पे आप इस चीज को रॉन्ग नहीं लीजिएगा, आपकी इंटेंशन आई नो बहुत पॉजिटिव है और आपने एक अच्छे तरीके से आपने एक उस चीज को जिक्र किया कि होनी चाहिए। देखिए आप अपने एंड से बनाएं इन चीजों को, ठीक है। थैंक यू सर। क्यों थैंक, ओके वेलकम। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि यार बहुत ज्यादा एक दुख होता है और कि एक स्टूडेंट ऐसा था, ये हमारा मार्च में बैच था और पर स्टूडेंट जो फीस थी वो उस टाइम 30,000 रुपीज थी। 30,000 रुपए पे करके बच्चे हमारे बैच में आए थे। एक बंदे का मुझे कोई 50-60 दफ़ा फ़ोन आया, सर मैं बहुत नीडी हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा, आप मुझे ऐड कर लें, मैं मेरी अच्छी जॉब हो जाएगी, मैं कुछ कमाऊँगा तो मैं आपको ये पैसे भी दे दूँगा, ब्ला 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 करके उसने बहुत इमोशनल किया, उसको मैंने फ्री में ऐड कर लिया। और लिटरली मैंने ये सोचा था कि इदारे को तो मैं झूठ नहीं बोल सकता कि जी मैंने फ्री में बच्चा ऐड किया या नहीं किया, और उन्होंने कुछ मुझे ऐसा बोला भी नहीं कि आप इसको स्पॉन्सरशिप दे दो या फ्री में ऐड कर दो। मैंने ये सोचा कि यार अगर वाकई बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा ऐड करेगा तो मैं इसके 30,000 कंपनी में पे कर दूंगा। 3 दिन बाद मुझे तकरीबन 18-19 फीमेल्स ने पर्सनल मैसेज किए, उस बंदे का नंबर जिसको हमने रहम खा के फ्री में ऐड किया था कि जी ये मुझे मैसेज कर रहा है, आई वांट टू फ्रेंडशिप विद यू, ठीक है। तो इस तरह के फिर मैंने पक्का सोच लिया कि यार मैंने आज के बाद ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना, ठीक है। तो अपने एंड पे यूसुफ आप यहाँ पे कोई लिंक काइंडली शेयर नहीं करो, ठीक है। तो आप अपने एंड पे जो कुछ मर्जी करो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कल को किसी को कंप्लेन भी नहीं सुनूंगा कि जी ये मसला हो गया, ये वो मसला हो गया, जी मैंने इसको पैसे दिए थे, कुछ भी मसला हो गया तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, मेरी तरफ से कोई इसको एंटरटेनमेंट नहीं करूंगा। हाँ, मेरा अपना एक ग्रुप है, मेरा अपना एक चैनल है, बहुत सारी पोस्टें मैं उसमें जो पेंडिंग होती है उसको मैं रीड करता हूँ, ठीक है। उसमें से कोई शेयर करने वाली होती है तो मैं उसको शेयर भी करता हूँ, और ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं जो कि हम सेशन में बार 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 रिपीट कर रहे हैं। अब मैंने शायद 9:30 बजे सेशन शुरू हुआ और 10:30 हो गए, 10 दफ़ा इस बात को 12 दफ़ा रिपीट किया है कि आपका 8 तारीख को क्लास जो टेस्ट होगा वो होगा रात को 10 बजे, और फिर वही सवाल बार बार आ रहा है कि टेस्ट कितने बजे होगा, किस डेट को होगा। जी वकार आपका माइक अनम्यूट है, और इसके अलावा शुमाइला फयाज आपका माइक भी अनम्यूट है। हेलो, वालेकुम सलाम। आज क्लास होनी है, मैं खोल के बैठा हुआ हूँ, पर आप मुझे मौका दो बोलने का। सर मुझे एक सवाल ये पूछना था। जी 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 सॉरी, बोले। अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी शुमाइला आप बोले। कोई कस्टमर अगर कुछ हमसे प्रोडक्ट लेना चाहे तो हम उसे टू शेयरिंग वाला लिंक देंगे, या जो टू शेयरिंग पे हमारा अकाउंट है हम उसका लिंक देंगे? मुझे इस चीज में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ओके मैं अभी बताता हूँ आपको, और That's इसके all. थैंक यू। जी वकार आप बोलिएगा। वकार, वकार अली खान, वकार अली, हेलो वकार। सर मेरा माइक ऑन कर दें इरफान। ओके इरफान। वकार कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहा? इरफान अहमद का माइक अनम्यूट है, फाकी मेहर का माइक हमने काफी देर अनम्यूट किया पर आप बोली नहीं। जी इरफान आपका माइक अनम्यूट है, फाकी मेहर आपका माइक अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। सर, मैं फाकी मेहर बात कर रही हूँ।
जी जी, अच्छा बताएं। सर मेरे ना कुछ क्वेश्चंस थे कि आज एक कस्टमर उसने मुझसे कुछ ब्रेसलेट का ऑर्डर करवाना था, तो उसने मुझे बाद में रिस्पॉन्स किया इसकी क्या गारंटी होगी ये वो, और जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उसकी तो शिपिंग डेज बहुत ज्यादा है, उसका कस्टमर को हम क्या कहें? ओके ठीक है, इसका जरा गाइड कर दें। मैं इसको बिल्कुल गाइड करता हूँ। मोहम्मद इरफान और फरजाना बतूल दिल रंग, आपके दोनों के माइक अनम्यूट है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो। पहला हमारे पास जो सवाल था क्या था, उससे पहले शुमाइला ने क्या लिखा था, क्या बोला था? हम्म, 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक मिनट, शुमाइला ने बोला क्या था इससे पहले? शुमाइला फयाज थी, उन्होंने क्या बोला था? टू प्लेस, हाँ टू प्लेस ऑर्डर, ठीक है ओके। हाँ, हम कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें? लेट्स सपोज कि ये एक प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, और इसको आपने सेल करना है। अब आप कस्टमर को इस प्रोडक्ट का लिंक भी दे सकते हो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दो, या आप इसकी तस्वीरें उठा के अपने फेसबुक के ऊपर लगाते हो और आप कस्टमर को कहते हो कि जी आप मुझे अपना नाम पता एड्रेस बताओ, मैं आपका एड्रेस यहाँ पे उसको वो कर दूंगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन है। कस्टमर को आपने जो लिंक शेयर करना है ना, वो यहाँ से शेयर बटन के ऊपर जाना है और कॉपी लिंक है ये वाला लिंक देना है, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि ये इसका सिंपल लिंक है, ठीक है, जिसमें ID इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, और ये इसका रेफरेंस लिंक है जहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, VIP कोड, ये आपका VIP कोड यहाँ पे आएगा जब आप इसको शेयर करोगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। और इस बात को मैं काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ कि ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कस्टमर को ये रेफरेंस लिंक देना है कि यहाँ पे जाके शॉप करो, या आपने उसको बोलना अच्छा अपना नाम पता एड्रेस बताओ, मैं आपको ये चीज पहुंचा दूंगा, ओके। अगर लेट्स सपोज कस्टमर को हम देते हैं ये वाला लिंक, कस्टमर इस लिंक के ऊपर आया, उसने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया, उसने आईस्फीयर को सेलेक्ट किया, कंफर्म किया। अब उसने एज अ गेस्ट लॉग इन एज अ गेस्ट करना है या ऑलरेडी हैव अकाउंट करना है? उसने कहा जी मैंने एज अ गेस्ट लॉग इन करना है, ठीक है। ये उसके सामने विंडो आ जाएगी, यहाँ पे वो नोट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकता है। प्रोसीड टू चेकआउट करना है, या आप अपना नाम, फोन नंबर, कंट्री, ब्ला ब्ला सारा कुछ लिख के यहाँ पे अपना फोन नंबर वेरीफाई करना है, ठीक है। बट मैंने भी IT से बात की है, IT वाले यहाँ से भी इसकी वेरिफिकेशन कोड को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और सेव माई इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट टाइम और कंटिन्यू शिपिंग करके यहाँ से ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली, आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अपने अकाउंट से। कैसे कर सकते हो? आपने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया और इसको खोला, यहाँ पे आप गए, आपने ऐड के ऊपर क्लिक किया और उस बंदे का एड्रेस आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। किसको भिजवाना है उसका नाम लिखा, उसका प्रोविंस सेलेक्ट किया, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, उस बंदे का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख दिया, और व्हाट्सएप नंबर है तो वो यहाँ पे लिख दिया और उस पर कंफर्म कर दिया, ठीक है। वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, देखो ये लिस्ट आ रही है ना, ठीक है। इस तरीके कार से वो ऐड हो जाएगा। दूसरा सवाल था जी, कस्टमर्स को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? कस्टमर को कन्विंस करने के 2-3 तरीके कार हो सकते हैं। सबसे पहले उससे बात ये करो कि जी हम आपको एक ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि QC टेस्ट से क्लियर हो चुका है, जिसकी हमने अपने एंड से QC की है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग आपको कैश बैक रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी देते हैं, ठीक है। कि आपके पास अगर कोई भी इशू आ रहा है प्रोडक्ट में, आप हमें कंप्लेन करो, आप हमें बताओ, और हम उसको रिटर्न भी कर देंगे और हम उसको वापस भी ले लेंगे, आपके पैसे वापस भी कर देंगे। हर प्रोडक्ट के नीचे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी लिखी हुई है, बट ये है कि उसको 7 दिन के अंदर अंदर
वो उस पर क्लेम करना है। वकार मालिक सिर्फ 1 मिनट देना, ठीक है। आपने उसको क्लेम देना है 7 दिन के अंदर अंदर कि यार ये चीज़ मुझ तक पहुंची है, ये चीज़ ख़राब है, ये मुझे पसंद नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या है कि हर प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ है कि ये लोकल प्रोडक्ट है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्या है और लोकल प्रोडक्ट क्या है? लोकल प्रोडक्ट में वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान से हमें मिल रही हैं या पाकिस्तान में वो बन रही हैं, या वो हमने चाइना वेयर हाउस से लाके पाकिस्तान अपने वेयर हाउस में रखी हुई है। अब आपको पता है कि कंपनी हर एक चीज़ उठा के पाकिस्तान वेयर हाउस में नहीं रख सकती, ठीक है। अब जैसे ये मिनीसो की चीज़ें, ये सारी की सारी हमारे पास लोकल वेयर हाउस में पड़ी हुई है, और मिनीसो की वही चीज़ें हमने अपलोड की हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। आप लोकल शिपमेंट में किसी भी प्रोडक्ट को खोलो तो यहाँ पे लिखा होगा जी लोकल प्रोडक्ट। जैसे कपड़े खोल लो तो ये लोकल प्रोडक्ट। अब ये कपड़े हमारे पास हमारे वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, तभी हम इसको अपनी वेबसाइट पे लोकल में डाल रहे हैं। अगर ये वेबसाइट हमारे वेयर हाउस में नहीं खत्म हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मिनीसो के ये प्रोडक्ट है, ये हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तभी हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। और जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है वो पड़ी हुई है हमारे चाइना वेयर हाउस में, ठीक है। वो हमारे चाइना के वेयर हाउस में, जैसे ये घड़ियां हैं, ये हमारे चाइना वेयर हाउस में पड़ी है। आप इसका ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके लिए ये ऑर्डर चाइना वेयर हाउस से निकल के पाकिस्तान वेयर हाउस में आएगा और यहाँ से आपको ये भिजवा देंगे। सर 90 डेज में कितने ऑर्डर्स होने चाहिए? कम से कम 5 तो होने चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली आप अपने कस्टमर को ये कह सकते हो कि जी आप अली बाबा से ऑर्डर करते हो तो वो भी आपको 30 से 40 दिन में पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। अब वो करेगा अली बाबा बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें और डिफरेंट चीज़ें, आपके पास तो इतनी वैरायटी नहीं है, आपके पास इतनी चीज़ें नहीं है, और अगर मैंने 40 दिन इंतज़ार करना है तो मैं अली बाबा से क्यों ना मंगवा लूँ। तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, क्या अली बाबा आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ये चीज़ें दे रहा है या नहीं, ठीक है। आपको जो कैश ऑन डिलीवरी अली बाबा पे एडवांस पे करते हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो। और आपके पास ये ऑप्शन भी होती है कि जिस टाइम राइडर आपके घर पे आता है तो आप उसको मना भी कर सकते हो कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, ओके ओके। इसके अलावा ज्वेलरी का एक सवाल पूछा था एक हमारी बहन ने कि हम उसको किस तरह बताएं कि ये असली है या नकली है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे एक क्यूसी की टीम बैठी है जो कि वाकई में उन चीज़ों को अपलोड करने से पहले देखती है कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई ही सेल करने के काबिल है, बहुत लो क्वालिटी तो नहीं है या ओवर प्राइस तो चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि वाकई में बहुत लो क्वालिटी की भी होती हैं, ठीक है, बट उनकी प्राइस क्या होती है? 200 रुपये में अगर आपको एक बैग मिल रहा है, ठीक है, तो आप खुद सोचो यार उसकी क्वालिटी कितनी, 200 रुपये के हिसाब से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ, उसकी क्वालिटी उतनी ही होगी जितनी उसकी वैल्यू है। और अगर आज के लाइव में आप हमारे साथ थे तो एक खातून ने इंस्टाग्राम पे काफ़ी शोर किया था कि जी मुझे वो प्रोडक्ट मिली, मैं उससे खुश नहीं हुई, वो वैसी नहीं थी जैसी दिखाई गई, ब्ला ब्ला ब्ला। उस प्रोडक्ट की वैल्यू 120 रुपये थी और 120 रुपये में पैक ऑफ 3 बैग्स थे, ठीक है। अगर वो वेबसाइट पे अभी लगा हुआ, आई एम नॉट श्योर कि वो अभी लगा होगा, पैक ऑफ 3 बैग्स। अब आप खुद सोच सकते हो यार पैक ऑफ नहीं है, अभी वेबसाइट पे नहीं है कि यार अगर एक आपको पैक ऑफ 3 बैग्स मिल रहे हैं 120 रुपये में तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? वो घर में सौदा लाने के काम आएगा, वो आपका कोई फैंसी बैग या वो शादी में लेके जाने वाला बैग नहीं होगा। तो खैर वो हमने 120 फिर उसको रिटर्न कर दिए कि बाजी ये लो। अच्छा जी इरफान बोलिएगा प्लीज, और इसके बाद हैं जी वकार मलिक। अस्सलाम सर।
वालेकुम सलाम जी इरफान साहब। सर मैंने ये पूछना था कि वीआईपी कार्ड जब एक्टिव हो जाएगा तो किस जी, तरह का दिखेगा हमें? और वो एक ऐसा ये, देखिए। एक दूसरा क्वेश्चन है सर कि हम जो ये वीआईपी टू शेयरिंग प्रोडक्ट इसकी एड चलाएंगे तो पोस्ट एंगेजमेंट में चलाएंगे? देखिए आपको ये सारी चीज़ें खैर मैं काफ़ी दफ़ा सेशन में भी बता चुका हूँ। मोहम्मद शौजेब आपको भी अनम्यूट कर दिया है। देखिए जब आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा ना तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, और उस सॉरी ये रेड कलर का हो जाएगा, और यहाँ पे जो टाइमर लिखा हुआ है ना वो टाइमर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जिस टाइम 1 लाख की अमाउंट अपने ऐड में 75,000 पे जाओगे तो ये कार्ड सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जो आप रेगुलर नॉर्मल मेंबर हो तो आप हो, अभी आप हो ट्रायल मेंबर, आप हो ग्रीन, ग्रीन कलर का कार्ड है। आप परमानेंट मेंबर हो जाओगे तो आपका हो जाएगा कार्ड का कलर रेड। जब आपने 75,000 अर्न कर लिए अपने कार्ड में तो आप हो जाओगे सिल्वर मेंबर, और उसके बाद आपने 1.5 लाख का फिगर ऐड क्रॉस किया तो आप हो जाओगे गोल्डन मेंबर, ठीक है। फिर 5 लाख का ऐड करने के बाद डायमंड मेंबर, और 1 मिलियन 10 लाख करने के बाद प्रीमियम मेंबर। इन तमाम मेंबर्स के कैशबैक डिफरेंट होंगे, इनके बेनिफिट डिफरेंट होंगे, इनको डिस्काउंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब मैं TwoSharing.com पे कहता हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको लेट्स सपोज वो एक 100 रुपए की चीज मिल रही है, ठीक है, और मुझे वो 80 रुपए की मिल रही होगी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजों में डिस्काउंट्स हैं इस तरह के भी, ठीक है। वो आप वीआईपी मेंबर नहीं हो आपको 120 की मिल रही है, वीआईपी मेंबर हो आपको 100 की मिल रही है। आप गोल्डन वीआईपी मेंबर हो तो आपको वो 70 रुपए की 80 रुपए की मिलेगी। आप अगर डायमंड वीआईपी मेंबर हो तो वो आपको 60 रुपए या 50 रुपए की मिलेगी। इस तरह के डिस्काउंट्स भी हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो अस्सलाम जितना वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरा जो है ना क्वेश्चन पहले भी मैंने रेज किया था नाम आपने बताइए। जी शोजब जी शोजब। आपने ना स्टार्ट में कहा था कि वो हम लोग ना इनवाइस डालते हैं पैक में और ना अपना वो मोनोग्राम वगैरह ऐड होता है उसके ऊपर पैकेजिंग के ऊपर ना। तो जब मैंने 2 ऑर्डर्स मंगवाए हैं तो उन दोनों में आपने इनवाइस भी डाली हुई थी ऊपर मिनीसो का TwoSharing.com और सारा कुछ था। और फिर तीसरी दफ़ा मैंने उसके ऊपर नोट भी लिखा कि कॉल करें शोजब की तरफ से मतलब TwoSharing की तरफ से ना कॉल की जाए। तो वो नोट भी उन्होंने जो है ना पैक के ऊपर लिख के ना उसी तरह एज इट इज़ भेज दिया। तो इसकी क्या वजह? नहीं, जो उस पे देखो TwoSharing का जिक्र तो कहीं पे होता ही नहीं, ठीक है। अब जो इनवाइस उसके ऊपर लगी हुई है ना, जो उसके ऊपर वो प्रिंटेड वो लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, बेसिक उसको CN कहते हैं। वो ट्रैकिंग का वो कोड होता है जिसके कस्टमर का नाम और कहाँ से भेजा जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है। वहां पे सिर्फ एक चीज मॉल का नाम लिखा होता है, क्योंकि जो अकाउंट लेपर्ड पे या TCS पे खुला हुआ है ना वो चीज मॉल के नाम से खुला हुआ है, ठीक है। और जो सर मैं नोट आपको और जो सेंड करूंगा नोट आपके पर्सनल हाँ, पे। मुझे व्हाट्सएप सेंड करना, मैं इसको लाजमी हाईलाइट करूंगा, और इसको अगर आपके ऑर्डर में ये गया तो इसको हम लाजमी तौर पे मेक श्योर करेंगे कि किसी भी वीआईपी के ऑर्डर में ये ना जाए इस तरह, ठीक है। तो आप मुझे जी लाजमी उसको शेयर करना, मैं इसको आगे शेयर लाजमी करूंगा इस चीज़ को कि जी मुझे फातिमा भी शेयर किया था अब ऑर्डर आपके साथ भी करूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे लाजमी शेयर करना। टेलीनॉर वाला नंबर खुल चुका है, वो व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया था बट उसको बड़ी मुश्किल से खुलवा लिया है। ओके जी, लास्ट कॉलर है आज का अस्सलाम सेशन, पढ़ाने नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा अपना। वालेकुम। वकार। सर वकार। मेरा कार है और मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ। सर मेरे दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से। जी जी। सर मेरी एक ना वुमेन्स शूज का मेरे पास ऑर्डर था, तो मैंने वो जो प्रोडक्ट प्राइस आ रही थी ना वहां पे वो आ रही थी 809 रुपए, ठीक है। ओके। हेलो। जी जी जी, बोले बोले। उसके बाद सर जो मैंने ऑर्डर कंफर्म किया ना कैश ऑन डिलीवरी पे, शूज हाँ का साइज दिया तो वो सर उसकी प्राइस आ गई 1879 रुपीज। हाँ, ओके।
तो वो सर मैंने आपको भी मैसेज किया है, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दोनों स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने आपको भी सेंड किए हैं, मैम फातिमा को भी सेंड किए हैं। आपके जो वो वहाँ पे आ रहे होते हैं इनका जो आपके हेल्पलाइन है उस पे भी सेंड किए हैं। बट सर बिल्कुल लास्ट में चले जाएं, बिल्कुल ये इसी में ना बिल्कुल आखिरी प्रोडक्ट है 809 रुपए की, ये वाली जो लास्ट प्रोडक्ट है। ओके, इसको बाय किया और हाँ ये किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे इसकी प्राइस तो यही आ रही है। सर वो मैंने स्क्रीनशॉट आपको सेंड किए हैं, वो बेशक आप चेक कर लें। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इसको साइज और ये डिफरेंट करते हैं। सर ये ग्रे कलर करें जरा, इसका आपको कंफर्म हो जाएगा। कलर जो है ना इसका ग्रे करके चेक ग्रे और साइज 37। 37। अब देखो यहाँ भी ये कलर लिखा हुआ है, ये एक टेक्निकल एरर है, इसको मैं अभी आगे हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी सब में ये ठीक आ रहा है। नहीं, ये 37 साइज है ना, उसमें ये एरर आ रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा है तो वो इस वजह से मेरे फिर ऑर्डर ये वाला कंफर्म भी नहीं हुआ, फिर मैंने वो मेरा कस्टमर भी खराब हुआ इसी वजह से, तो फिर मैंने छोड़ दिया ये वाला ऑर्डर। नहीं देखो, ये सब में ठीक आ रहा है और यहाँ पे आके ये खराब हो रहा है। ये थोड़ा सा ना IT चक्कर लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मसला। जी सर, ये एक काइंडली कंफर्म करा दें। और दूसरा नंबर पे मेरा सर ये क्वेश्चन था कि मेरा VIP कार्ड जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, तो उसकी मुझे थोड़ी सी अगर वो मुझे प्रोसेस बता दें। उसमें मतलब मेरा जो सब कुछ था वो मैंने टास्क भी सारे सबमिट कराए थे, उसके बाद मैं क्लासेस भी मैंने सारी ली थी, तो उसका मुझे काइंडली बता दीजिएगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी इकरा, आप सवाल करें। सर मेरा लिस्ट में नाम आ गया है कि मेरा कार्ड एक्टिवेट हो गया है, लेकिन मेरी ऐप में शो नहीं हो रहा ग्रीन कार्ड। अब आपने उसको लॉग आउट करके लॉग इन किया? नो सर। कुछ करें ना, ओके सर। लॉग आउट जी सर, वो मैं आपका एक तो ये मैंने कॉपी कर लिया अपने पास। जी सर, इसको हम फौरी तौर पे भिजवा देते हैं अपने IT वालों को। फौरन काम करो। और 27 पर प्राइस will be changed। अच्छा, अभी मैं ना आप लोगों को एक फॉर्म आपके सामने बनाता हूँ और आपके साथ उसका लिंक शेयर करता हूँ। ये भिजवा दिया आगे, इसको वो भी देख लेंगे। ओके, ये है जी VIP कार्ड्स एक्टिवेशन। आज तारीख है 6 अगस्त। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है आपने सबसे पहले? बोलो ना यार। नाम। सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखना है? अपना जेंडर। ओके, क्या लिखना है? जेंडर। तीसरे नंबर पे क्या लिखना है आपने? फोन नंबर। कौन सा फोन नंबर लिखना है आपने? वो फोन नंबर जो कि आपने एंटर किया था टू शेयरिंग के ऊपर साइन अप करते हुए, ठीक है। फिर आपने लिखना है टू शेयरिंग यूजर नेम, ठीक है। कौन सा यूजर नेम लिखना है?
टू शेयरिंग का यूजर नेम, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा से, आपने tosharing.com पे जाना है। जिसके कार्ड एक्टिव नहीं हुए अभी तक, ठीक है, सबसे पहले आपने काम करना है, अपने टू शेयरिंग के अकाउंट के ऊपर जाओ। टू शेयरिंग के, यार आई थिंक आज के सेशन क्लास को हम रहने देते हैं और यही काम कर लेते हैं, खैर ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने पर्सनल के ऊपर जाना है, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है, और इसको फिर दोबारा लॉग इन करोगे और यहाँ लॉग इन करने के बाद आपने जाना है VIP के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का कार्ड शो हो रहा है तो उसका मतलब आपका अकाउंट एक्टिव हो गया। अगर ग्रीन कलर का कार्ड शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका कार्ड एक्टिव नहीं हुआ। देन आपने क्या करना है, आपने जाना है टू शेयरिंग पे, यस सेम ऑफ, यस सम ऑफ साइज चीपर, ओके, इस मैगी कह रही है सम साइज आर चीपर। आपने जाना है टू शेयरिंग के उसके ऊपर और आपने रजिस्टर्ड और साइन अप के ऊपर जाना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो अकाउंट क्रिएट करो, यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालो, यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम डालना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या यूजर नेम डालता हूँ, उमर मुबीन 012, ठीक है। यूजर नेम इस तरह का होता है, अक्सर लोग यहाँ पे यूजर नेम डाल रहे हैं स्पेस डाल के, ठीक है, यूजर नेम में स्पेस नहीं आती, ठीक है, और यूजर नेम में आप स्मॉल कैपिटल भी नहीं करते, आप सारे आपके कैरेक्टर स्मॉल होते हैं। अब मैंने एक यूजर नेम लिया, ये ऑलरेडी लिया हुआ है किसी और ने, तो मैं क्या करूंगा, इसको 12 कर दूंगा। 12 भी किसी ने लिया होगा तो 13 कर दूंगा। ये वाला यूजर नेम आपने डालना है इस शीट के अंदर, ओके, समझ में आ गई बात। नंबर कौन सा डालना है, नंबर कौन सा डालना है आपने इस फॉर्म में, ये सवाल उन लोगों के लिए जिनके कार्ड अभी तक एक्टिव नहीं हुए। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, वो नाम जो कि आपने टू शेयरिंग में साइन अप करते हुए डाला, जेंडर वो जो कि आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, फोन नंबर वो जो कि आपने टू शेयरिंग अकाउंट क्रिएट करते हुए डाला था, और टू शेयरिंग का यूजर नेम जो कि यूजर नेम आपने सिलेक्ट किया था। ये आपने काम करने हैं। क्या ये काम हो जाएगा? इसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं इसको ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ और भाई यहाँ पे आपके चैट पे भी शेयर कर, डन। यूजर नेम चेंज करने की जरूरत क्या है कि सर मुझे ऐप में अपना यूजर नेम नहीं दिख रहा, ऐप पे यूजर नेम नहीं दिख रहा, वो कोई और ही आ रहा है। कोई और ही आ रहा है? आपको याद नहीं आपने यूजर नेम क्या डाला था? सर याद है लेकिन वो मेरी ऐप में लिखा ही नहीं आ रहा कहीं। क्या मतलब लिखा है? नेम तो लिखा हुआ आ रहा है, अवतार भी आ रहा है, फोटो भी डाल सकते हो, बुकिंग एड्रेस भी डाल सकते हो, अपना फोन नंबर भी आप यहाँ पे चेंज, अपना फोन नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा, अगर यूजर नेम नहीं है याद आ रहा तो आप अपना फोन नंबर डाल दो, वो फोन नंबर जिससे आपने लॉग इन किया है, ठीक है। सेटिंग में जाओ और यहाँ से फोन नंबर देख लो आपने कौन सा फोन नंबर ऐड किया है, मॉडिफाई फोन नंबर जाओगे, अपना फोन नंबर आ रहा होगा। नेम चेंज कर सकते हैं जी, बिल्कुल, यहाँ से जाके नेम की ऑप्शन है, अगर आपने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया है तो आप आपके पास मेरी लिस्ट है, लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम है, आई एम नॉट श्योर सर। जी सर। सर आपके पास मेरे नाम है, इकराम अजहर के नाम से मेरा कार्ड एक्टिवेट हुआ है, तो मुझे उसका यूजर नेम और नंबर मिल सकता है आपके पास अगर हो?
आपने फॉर्म फिल कब किया था? सर जी किया था। हाँ, जी किया था मैंने। इकरा, IQRA, इकरा। हाँ, इकरा पूरा नाम बताइएगा। इकरा मदर। इकरा मजर फ्रॉम मुल्तान। जी आपका जो आपने यूजर नेम डाला था, आई एम नॉट श्योर ये करेक्ट है कि गलत है। ये था टू शेयरिंग इकरा मजर। जी सर यही था। ओके, ग्रेट, हो गया। आपका कार्ड एक्टिव हो गया कि नहीं हुआ? सर मेरी ऐप में तो नहीं शो रहा था, लेकिन आप मुझे जो नंबर दिया हुआ है मैंने, उसका एंड का नंबर बता देंगे? मतलब एंड के 3